अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फेसबुक वीडियोस को अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कासिम अली शाह का फेसबुक पेज है। अगर आपका अपना कोई फेसबुक पेज है, उसकी वीडियो अगर आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना चाह रहे हैं या फिर किसी और की फेसबुक की वीडियो को आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कासिम अली शाह का फेसबुक पेज है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे कासिम अली शाह की ए नंबर ऑफ डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे इस वीडियो के यूआरएल लिंक को कॉपी करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। मैं इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी लिंक का एक ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस वीडियो के यूआरएल लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमें सबसे पहले फेसबुक डेवलपर्स के पेज पे जाना होगा और वहां जाके वीडियो का लिंक जो मैंने कॉपी किया है के पेस्ट करके वहां से एक कोड जनरेट करना होगा। तो मैं यहाँ developers.facebook.com के इस पेज पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेडेड वीडियो एंड लाइव वीडियो प्लेयर। और अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल वीडियो का यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले अपनी इस कासिम शाह की वीडियो के यूआरएल लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उस लिंक को जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कासिम अली शाह की ये वीडियो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि कासिम अली शाह की ये वीडियो जो इसमें यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी है, अगर इस डिस्क्रिप्शन के साथ आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस इंक्लूड फुल पोस्ट के ऑप्शन पे चेक कर लेंगे। जैसे आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी साथ कॉपी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले हो रही है। तो जब आप यहाँ पे इस तरह यूआरएल लिंक को पेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे गेट कोड का एक ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस वीडियो का एक कोड शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो कोड्स हैं। तो सबसे पहले हमें इस कोड को कॉपी करना होता है और फिर हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इसको एम्बेड करना होता है। और फिर सेकंड इस कोड को जहां हम इस वीडियो को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं एज ए पोस्ट या पेज में या फिर साइड बार में, तो फिर वहां पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इन कोड्स को यूज करने के लिए हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है हेडर एंड फुटर, ताकि हम इन कोड्स को यूज कर सकें। तो मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये अलादीन वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैं प्लगइन वाले ऑप्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करके हेडर एंड फुटर के प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन सेक्शन है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडर एंड फुटर। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स का ये प्लगइन शो हो रहा है। आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट, मींस ये प्लगइन मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब सिर्फ मुझे इस प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन शो हो रहा होगा। तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जब हम प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो सेटिंग में हम जैसे होवर करेंगे हमारे पास इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर का ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो सेटिंग में हेडर में हमें सबसे पहले उस कोड को पेस्ट करना होगा जो यहाँ डेवलपर मोड में हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नीचे यहाँ सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने इस कोड को अपनी इंसर्ट हेडर एंड फुटर वाले प्लगइन में पेस्ट कर दिया है और इसको हमने सेव भी कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग सेव। उसके बाद हमें इस कोड को कॉपी करना है और अब इस कोड को मैं अपनी वेबसाइट की किसी भी पोस्ट में एम्बेड करूंगा तो कासिम अली शाह की ये वाली वीडियो वहां पे एम्बेड हो जाएगी। तो अब मैं पोस्ट में आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करके एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक वीडियो। मैं यहाँ ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके कस्टम HTML के ऑप्शन को सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कस्टम HTML का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ उस कोड को जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और अब मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करके फेसबुक वीडियो का पोस्ट पेज देखता हूँ कि क्या वहाँ पे ये वीडियो पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी अलादीन की वेबसाइट पे कासिम अली शाह की वीडियो एम्बेड हो चुकी है। अब हमारी वेबसाइट का विजिटर इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकता है।
तो इस तरह आप फेसबुक की वीडियो को अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है वर्डप्रेस के हवाले से और यू वांट टू आस्क मी ए क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कि कैसे हम फेसबुक की वीडियो को वर्डप्रेस में एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।